हेलो फ्रेंड्स, डेली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। इस यूट्यूब मंच के माध्यम से आपसे लंबे समय से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी तैयारी पे एकदम तत्परता के साथ लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई विषय में यहाँ चर्चा करने नहीं आया हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातों पे हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। खासकर ये बातें जो है उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगी जो एकदम नए बच्चे हैं, जो इस बार पहली बार क्या कर रहे हैं, प्री में अपीयर हो रहे हैं। इसी बारे में क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ऐसे होगा कि कई बार हम देखते हैं कि जो OMR शीट होता है, OMR शीट को भरने के दौरान, उसको फिल करने के दौरान जो सर्कल बने रहते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमको लगता है कि हम तो बिल्कुल सही तरीके से क्या करके आए हैं, फिलअप करके आए हैं, फिर हमारा नंबर, रोल नंबर क्यों नहीं है, या आयोग ने क्यों उसको क्या कर दिया, उस OMR शीट को रिजेक्ट कर दिया। इस बात में हम क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे संस्थान में कुछ समय के पहले जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट के दौरान मतलब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ जो हमारे संस्थान के भी और हमारे संस्थान के जो नहीं भी हैं, वो लोग भी आके जो टेस्ट दिए थे, उस टेस्ट लेने के दौरान हमको ये ज्ञात हुआ कि OMR शीट में विद्यार्थी जो है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ये क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार गलत हो गया तो फिर दोबारा वो क्या नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे कि एग्जाम में जब आप OMR शीट को फिल करेंगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियां क्या करनी है, बरतनी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि OMR शीट को भरने से पहले हमको कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये मॉडल दिया हुआ है, मान लीजिए OMR शीट का। ठीक है, आप जानते हैं आपका जो भी परीक्षा केंद्र होगा, एग्जाम सेंटर होगा, वहां आपको तय समय से पहले पहुंचना पड़ता है, 5-10 मिनट पहले। तो आप जैसे एंटर करेंगे, क्वेश्चन पेपर बाद में दिया जाता है, उसके पहले क्या होता है, ये जो आपका OMR शीट है जिसमें आप आंसर फिलअप करेंगे, ये आपको दे दिया जाएगा। इसको भरने में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे। अब वो सावधानी क्या क्या है, जैसे देखिए क्या है, जैसे ये आपका रोल नंबर दिया है, तो रोल नंबर तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर, जैसे इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट के आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर को भरते वक्त बहुत ज्यादा आप क्या रहिए, सावधान रहिए। क्योंकि होता क्या है, हम हड़बड़ी में एक आध डिजिट क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रोल नंबर जो है, ये 1 रोल नंबर जो मान लीजिए 1 2 4 0 7 6 9 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट का मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर भरते वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे आप 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 4, यहाँ 0, फिर आप क्या लिख रहे हैं 7 6, उसके बाद 9 2 1 0, ऐसे ही करेंगे। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बीच देखा गया, जो हमारे संस्थान में कुछ समय के पहले जो एक फाइनल टेस्ट हुआ एग्जाम के पहले, विद्यार्थी क्या गलत किए हैं, क्योंकि हमने भी क्या किया, उनके आंसर शीट को OMR मशीन के थ्रू ही जांचा है। ठीक है, तो विद्यार्थी क्या गलती किए कि OMR मशीन ने जो है इन आंसर शीट को या OMR शीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप जान ही रहे होंगे कि आपकी कॉपी क्या नहीं होगी, जचेगी नहीं। तो विद्यार्थी ने क्या किया है, जैसे ये 1 2 है, तो इसमें 1 में क्या किया, उन्होंने फिलअप किया। ठीक है, मैं आपको यहां बता रहा हूं। जैसे देखिए ये क्या है, रोल नंबर को मैं फिर से यहां कर देता हूं। जैसे क्या है, 1 2 4 0 7 6 9 2 1 0। विद्यार्थी यहां क्या करते हैं, 1 में गोला भर रहे हैं, ठीक है, 2 में गोला भर रहे हैं। थोड़े हड़बड़ी या जल्दबाजी में ये जो 40 जो है, 40 जो है, वो क्या कर दे रहे, इसको 0, और यहां 4 में क्या कर दे रहे, वो सर्कल को फिल कर रहे हैं। तो सोचिए आपने यहां 40 लिखा है और आपने यहां क्या भर रहे हैं, आप 04। आपको लग रहा हो कि आपने बिल्कुल क्या किया है, सही तरीके से सर्कल को फिल किया है, लेकिन ये तो गलत हो गया। एग्जाम के पहले ये सब चीजों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि जब आप OMR शीट को अच्छे से भरेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एक गलती ये हुआ जो मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी ये गलती करते हैं। दूसरा गलती ये है, मान लीजिए कि इसमें ही वो गलत कर दिए और उनको तत्काल पता भी चल गया,
इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, कई बार वो ब्लेड से क्या करते हैं, इसको इरेज करने का प्रयास करते हैं, या जो व्हाइटनर वगैरह आते हैं उससे क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं। तो हमने हमारे संस्थान में जो ओएमआर मशीन है, जांचने की जो मशीन है ओएमआर शीट का, उसमें देखा कि ओएमआर मशीन जो है ऐसे कॉपीज को भी क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया जिसमें क्या है, ओवर मार्किंग है। ओवर मार्किंग इन द सेंस या तो उसको क्या किया गया, इरेज किया गया थ्रू ब्लेड, या उसको इरेज किया गया किसी व्हाइटनर के यूज से। तो आप इससे भी बचिएगा कि ब्लेड लेके जाएंगे, आपको लग रहा है कि मैंने ब्लेड से मिटा के मैंने उसको सही कर दिया, लेकिन ओएमआर मशीन तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस पे भी आप क्या रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और बच्चों की और कुछ गलती देखा गया कि जैसे इसमें भी, जैसे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में भी क्या देखा गया है, कुछ गलती। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बॉक्सेस है ना, जैसे इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इसमें जैसे मान लीजिए 1 3 4 0 4 5, ऐसा मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो क्या कर लीजिए, मान लीजिए 3 नहीं लिखना, तुमको क्या लिखना था, यहां 2 लिखना था, तो वो क्या करते, इसको काट के ऊपर 2 लिख दे रहे। तो ये भी नहीं करना है आपको। मैंने कहा ना, ओएमआर शीट को भरने में जितना आप समय लगाना है लगाइए, लेकिन क्योंकि ये अगर आप गलत कर रहे हैं और इसको अगर आप किसी भी प्रकार से गलत कर रहे हैं तो आपके आगे की कॉपी जचेगी ही नहीं। तो इस पे आप क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आई, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जिन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए, हमने जो क्लास में अपने बच्चों को बताया, आपको भी हम यहां वही बता रहे हैं। ठीक है, मैंने क्लास में बच्चों को ये बताया कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ आप तत्काल एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिला, पहले आप उसको क्या कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद हो सकता है कि पहले राउंड में, ठीक है, पहले राउंड में आपसे 40 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, पहले राउंड में इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन हो सकता है मान लीजिए कि आपके 40 क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, बन गए। ओएमआर शीट में अभी भी आप क्या नहीं करेंगे, सर्कल नहीं भरेंगे, मतलब उसको राउंड को नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप पूरा समय बिताएंगे अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। आपने क्या किया, क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, 40 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, अभी भी कितने क्वेश्चन बच गए, 60 क्वेश्चन। बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही होंगे जिनसे 100 क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 100 क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं रेयर ऑफ द रेयर होंगे जिनसे 100 के 100 बन रहे हैं। लेकिन 40 क्वेश्चन बनने के बाद आप प्रयास कीजिए, दोबारा क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। हो सकता है कि जब दोबारा आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपने पहले जो आपने क्या किया, आंसर लिया था अपने क्वेश्चन पेपर में, उसको आप फिर से बदल सकते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक पेंसिल लीजिए। ठीक है, पेंसिल में बिल्कुल छोटा छोटा बिंदु, बिल्कुल डॉट करके क्या किया, क्योंकि एग्जाम हॉल में सामान्यतः इन्विजिलेटर्स जो हैं वो अगर आप राइट का निशान लगाते तो उन लोग मना करते हैं, क्योंकि इससे चीटिंग होने की संभावना रहती है। तो आप अपनी सहूलियत के लिए पेंसिल से एक छोटा डॉट तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप छोटा छोटा डॉट लगाइए। अभी ओएमआर शीट को बिल्कुल और नहीं छूना है। ओएमआर शीट का काम केवल ये सब चीजें भरने तक हो गया, मतलब इन्विजिलेटर के साइन करने के लिए जिन जिन चीजों को भरना आवश्यक है उन चीजों का भर के ओएमआर शीट को क्या कर लीजिए, अलग कर दीजिए। अभी आपका ओएमआर शीट के साथ कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को आपने पढ़ा, 40 क्वेश्चंस आपके पहली बार में बन गए, ज्यादा भी बन सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। आप क्या कीजिए, सेकंड टाइम पढ़िए, हो सकता है 40 में से कुछ आंसर आप फिर से क्या करें, चेंज कर दे। ठीक है, बाकी बचे जो 60 क्वेश्चन, हो सकता है 60 में आपका फिर अच्छे से जब आप पढ़ेंगे हो सकता है कि 10 15 20 क्वेश्चन फिर से क्या हो जाए, आपके बन जाए। ठीक है, फिर से आपने क्या किया और 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपने, और इस दौरान आपने सही कर लिया। फिर एक राउंड फिर पढ़िए। सोचिए आप 3 से 4 राउंड पढ़े रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए लगभग 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर के साथ कीजिए, समय बिताइए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप देख रहे, आंसर लगा रहा, तत्काल ओएमआर को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ओएमआर का काम अभी आप बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा कोई विधान नहीं है कि ओएमआर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूं, ताकि आप, मतलब फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आपको हो गया लगभग 60 70 80 क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। टिक लगाने के बाद आप कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन पेपर पे आपने डॉट डॉट लगाया है, उस पेंसिल से आंसर में भी क्या लगाइए, डॉट लगाइए, मतलब जो आंसर आपने लिया है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हड़बड़ी में हम क्या कर देते हैं, लगातार 2 गोले को क्या कर देते हैं, हम भर देते हैं। तो मान लीजिए कि पहले अगर
केवल जैसे मैंने 1 का ए लिया, बी 2 का बी लिया, ठीक है, 3 का सी लिया, तो मैंने ऐसा डॉट देने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद क्या कीजिए आप, जब पूरा हो जाएगा डॉट डालना, उसके बाद आप क्या कीजिए, सर्कल को फिल कीजिए। इससे आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। मतलब ओएमआर शीट का काम आप जब आप देखेंगे लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, तब आप क्या कीजिए, ओएमआर के साथ काम करना शुरू कीजिए। इसके पहले आप बिल्कुल क्या मत कीजिए, ओएमआर को टच मत कीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने क्लास में अपने बच्चों को भी दिया है, तो मुझे लगा आप भी विद्यार्थी हैं, है ना, हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, एक मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये जो भी बातें हैं ये आप तक भी क्या करें, इसको पहुंचाए। तो आशा करता हूं आप इन बातों का बहुत ही ध्यान से क्या रखेंगे, मतलब ध्यान से क्या करेंगे, इन बातों को मतलब अपने दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त इनको फॉलो अवश्य क्या करेंगे आप, मतलब करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इन बातों को? तो ओएमआर का काम तो हमारा लगभग हो गया। तो ओएमआर शीट को भरते वक्त इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन चीजों को पहले भरते वक्त एकदम कॉन्शियसली इसको भरिएगा, कोई ओवरराइट मत कीजिएगा, ब्लेड मत यूज कीजिए, व्हाइटनर मत यूज कीजिए, क्योंकि हमने अपने ओएमआर मशीन में देखा है कि इन पेपर्स को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या कहा, पहले बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, हो सकता है आपको 40 क्वेश्चन बन जाए, लेकिन 40 क्वेश्चन बनते तत्काल आप ओएमआर शीट में आप गोला नहीं भरेंगे। क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 बार पढ़िए और क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा डॉट लगाइए। उसके बाद हो जाने के बाद जब 1 आध घंटा आप क्वेश्चन पेपर के साथ बिता लिए, आपके 100 क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, जितना बनना था वो बन गया। उसके बाद आप ओएमआर शीट में क्या लगाइए, गोला ऐसे छोटा छोटा डॉट लगाना चालू किए पेंसिल से, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, ओएमआर को भरने का प्रयास कीजिए। इससे आपके गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी। ठीक है, तो ये बात हो गया ओएमआर शीट को लेके। साथ में मैं आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहां देना चाहता हूं जो हमारे दिल्ली आई संस्थान का है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक, इंफॉर्मेशन ये है कि आपको पता है कि जो बीता हुआ साल था, ठीक है, मतलब 2021 की मैं बात कर रहा हूं, इस 21 में हमारे संस्थान के माध्यम से एकलव्य चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। एक प्रकार से ये स्कॉलरशिप स्कीम है। स्कॉलरशिप स्कीम मतलब ये बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, वे विद्यार्थी जो बहुत ही मतलब बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, बहुत ही टैलेंटेड है ना, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण या थोड़ी बहुत आर्थिक समस्या के कारण वो हमारे संस्थान में एडमिशन नहीं ले पाते, या कहीं भी नहीं ले पाते, किसी भी संस्थान में नहीं ले पाते, या हमारे संस्थान में नहीं ले पाते। कारण क्या है, केवल उनकी आर्थिक कठिनाई। तो आर्थिक कठिनाई पढ़ाई के रास्ते में बाधक न बने, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आईएएस एकेडमी ने पिछले साल अर्थात 2021 में एकलव्य चयन परीक्षा का आयोजन किया था, जो कि एक प्रकार से स्कॉलरशिप स्कीम थी। इसके माध्यम से जो प्रथम 20 विद्यार्थी थे, इन प्रथम 20 जो टॉप 20 जो थे, प्रथम टॉप 20 को बिल्कुल निशुल्क, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, निशुल्क क्या दिया गया, उनको शिक्षा दिया गया। बिल्कुल उनको क्लास में जैसे बाकी जो रेगुलर एडमिशन लेते हैं, जो फीस देकर पढ़ते हैं, बिल्कुल उतनी ही सारी चीजें, वही सारी फैसिलिटीज इनको भी क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। सारी फैसिलिटीज इन द सेंस, इनको जैसे हम हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाने की जो मटेरियल्स है, बुक्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो एकलव्य के माध्यम से चयन होकर आए, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज क्या की गई, दी गई थी। तो उसी चीज को इस बार भी क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस पुनीत कार्य में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा काम है, पुनीत कार्य है, क्योंकि इसके माध्यम से वो लोग जो प्रतिभावान, बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत होनहार स्टूडेंट है ना, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। तो वो उनको क्या कीजिए, जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनमें से अगर कोई बीपीएल परिवार से आते हैं, है ना, जो बीपीएल है, वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियो के लास्ट में क्या होगा, आपको स्लाइड के माध्यम से दिखा दिया जाएगा कि एकलव्य का आयोजन कब किया जाएगा। सारी चीजों को आपको वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल वीडियो में क्या रहिए, अंत तक बने रहिए। ठीक है,
तो जो टॉप 20 है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ेंगे ही, लेकिन आगे के जो कुछ विद्यार्थी हैं, है ना, कुछ एक संख्या जो कोचिंग द्वारा डिसाइड किया जाता है, उनके फीस में भी मतलब टॉप 20 के बाद, मतलब जो मान लीजिए जो 21वां रैंक लाया, जो 22वां रैंक लाया, जो 50वां रैंक लाया, कुछ एक डेफिनेट नंबर को भी क्या दिया जाती है, फीस में रियायत दी जाती है। क्योंकि कई बार उनकी फीस में 50% का क्या कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है, किसी को 30% की कमी कर दी जाती है। लेकिन जो टॉप 20 होते हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क क्या दिया जाता है, उनको क्लासेस दी जाती हैं। तो वो विद्यार्थी जो हमारे इस डेली आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल परिवार में शामिल नहीं है, उन लोगों को भी आप क्या कीजिए, इसके बारे में अवश्य अवगत कराइए, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि अमुक तारीख को क्या है, डेली आइस में एकलव्य स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा आयोजित होनी है, उस परीक्षा में आप शामिल होइए, और शामिल होने के बाद जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप का फायदा या लाभ जो है उनको प्राप्त होगा। तो इसको भी क्या कीजिए, आप अवश्य ध्यान में रखिए। स्कॉलरशिप के बारे में आप खुद भी अवगत होइए और वो उनको भी अवगत कराइए जो इस वीडियो को नहीं देख रहे या जो हमारे डेली आइस परिवार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 13 फरवरी को क्या है, आपका प्री का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद जो है 22 फरवरी को, ठीक है, कब, 22 फरवरी को, ठीक है, डेली आइस एकेडमी में सौरभ सर के निर्देशन में जो है वो सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस सेमिनार में आकर जितनी भी आपकी जानकारी है, जो आपको चाहिए जानकारी, ठीक है, एग्जाम से संबंधित, पीएससी से संबंधित, उन सारी जानकारी को क्या कीजिए, यहां आप आकर सौरभ सर के माध्यम से डायरेक्टली आप लेने का इसको प्रयास कीजिए। तो याद रखिए कि 22 फरवरी 2022 को हमारे डेली आइस संस्थान में, जो कि आपको मालूम है कि मंगला चौक में है हमारा संस्थान, ठीक है, वहां आप आइए और सेमिनार का क्या कीजिए, लाभ लीजिए। ये तो हो गया 22 तारीख वाली सेमिनार का। ठीक, 22 के बाद आपको बता दूं कि 23 तारीख से, ठीक है, 23 तारीख से 23 फेब 2022 से हमारे संस्थान में नियमित रूप से क्या हो रही, क्लासेस चालू हो रही है। ठीक है, नियमित रूप से चालू हो रही मतलब बिल्कुल नया बैच। और इस बैच में भी आपको बता रहा हूं कि जो टारगेट बैच है, ठीक है, टारगेट बैच का मतलब क्या है, टारगेट बैच का मतलब है कि जो 13 फरवरी को प्री का एग्जाम दे रहे हैं, वो उनको अगर लगता है कि हाँ मेरा प्री हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी भी मेंस का प्रिपरेशन अभी तक मैंने किया नहीं है, या मेंस का प्रिपरेशन मैंने किया भी है तो मुझे थोड़ा और भी क्या आवश्यकता है, रिवाइज की आवश्यकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, 23 फरवरी से जो टारगेट बैच चालू हो रहा है मेंस का, ठीक है, टारगेट बैच आप समझ रहे हो, जो 13 फरवरी को एग्जाम हो रहे हैं उसके जो मेंस एग्जाम कंडक्ट होंगे मई महीने में, ठीक है, उसके लिए जो एग्जाम के लिए जो तैयारी है वो 23 फरवरी से क्या होगा, वो बैच चालू होगा। उस तारीख वगैरह मैंने आपको बता दिया कि 23 फरवरी है, समय वगैरह सब आपको वीडियो के एंड में आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। 23 तारीख से बाकी हमारे सभी बैच मतलब प्री मॉर्निंग, ठीक है, फिर आपका मेंस मॉर्निंग, हमारे यहां आपको मालूम है प्री कम मेंस बैच भी चलता है, ठीक है, और इवनिंग मेंस, और साथ में मैंने क्या कहा, एक टारगेट बैच, ठीक है। इन 4 बैचेस के अलावा, क्योंकि ये तो साल भर चलते हैं, ये टारगेट बैच जो है वो आपके एग्जाम के पहले तक, जैसे आपका मई के लास्ट वीक में आपका शायद एग्जाम है, उसके पहले आपका क्या हो जाएगा, ये टारगेट बैच को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बैचेस जो है वो आपके 23 फरवरी से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को एक सही रणनीति के साथ आप अगर करना चाहते हैं तो 23 फरवरी से जो हमारी यहाँ क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इसको आप अवश्य क्या कीजिए, डेमो के माध्यम से अटेंड करके इसका लाभ आप अवश्य लीजिए। और साथ में 22 तारीख को सौरभ सर के तत्वावधान में
सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप उस सेमिनार में आमंत्रित हैं, आप सभी इस सेमिनार में उपस्थित होकर इस सेमिनार का लाभ अवश्य लीजिए, ठीक है। और साथ में जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि OMR शीट को भरते वक्त कौन कौन सी सावधानियां अपनानी है, उन पे अवश्य क्या कीजिए, फोकस कीजिए। कभी भी OMR शीट को 2 बार आप उसको फिल नहीं करेंगे। फिर एक बात बता दूं, आप आंसर की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए OMR शीट में जब आप आंसर भर रहे हो उसमें भी 4 गोले थे ना, ठीक है, 4 गोले थे उसमें। तो इसको अगर मान लीजिए इसको आपने पहले भरा, फिर आपको लगा कि नहीं ये अलग हो गया, तो आप इसको भी भर दिए, तो वो आपका आंसर शीट रिजेक्ट नहीं होता, उस क्वेश्चन को क्या मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, जो आप रोल नंबर भरते हो, डेट ऑफ एग्जाम भरते हो, डेट ऑफ बर्थ भरते हो, उसको भरते वक्त बहुत क्या रहिए, सावधान रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करूंगा और आपको 13 फरवरी को आपका एग्जाम है। इस 13 फरवरी के एग्जाम के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं हैं, है ना, खूब सारा आपको बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से, शांत चित्त से बिल्कुल आप क्या कीजिए, दीजिए, है ना। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जो बहुत मेहनत की है वो बिल्कुल उनको तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प होता नहीं है। तो ईश्वर से प्रार्थना है जो मेहनत की है उनको अवश्य क्या मिले, उनको उनका इच्छानुरूप जो है उनको फल अवश्य मिले, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना। और फिर मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।